नमस्कार। जय श्री राम। किसी ने बहुत ही सही कहा है कि देर लगेगी पर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। दिन बुरे हैं पर जिंदगी नहीं। एक दिन देखना सब सही होगा। आई होप 2020 हमारे लिए इन्हीं लाइनों पर आधारित रहा। हम हर पल हर समय यही उम्मीद से जी रहे थे कि कल कुछ अच्छा होगा, अब आने वाला समय अच्छा होगा, शायद वैक्सीन निकलेगा, कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। और इस तरह से 2020 हमारे से आज विदा हो रहा है। लेकिन मैं सच कहना चाहूंगी कि 2020 हमसे टाटा बाय बाय तो कह रहा है, लेकिन 2020 एक ऐसा साल रहा जो शायद हमें बहुत कुछ सिखा कर गया। इतना कुछ इसने सिखाया कि शायद हमें हजारों किताबें पढ़ने के बाद भी वो ज्ञान समझ में ना आता जो हमें समय ने सिखा दिया। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं काल हूं, स्वयं एक समय हूं। तो जब भगवान पढ़ाना शुरू करते हैं, भगवान जब समझाना शुरू करते हैं, तो हमेशा समय का प्रयोग करते हैं। और जो समय सिखाता है वो ताउम्र याद रहता है। हम कभी भूल ही नहीं पाते उस समय के सिखाए को, है ना। 2020 जब शुरू हो रहा था, ऐसा ही एक दिन था, तब हमने एक अपना पेपर पेन उठाया और साल भर के लिए अपने लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए, कुछ उम्मीदें डिसाइड की, कुछ अचीवमेंट्स डिसाइड किए। लेकिन आज अगर मैं अपनी डायरी उठाती हूँ या देखती हूँ तो शायद उसमें से 20%, मैं कहूँ 10% भी मैं वैसा कुछ नहीं कर पाई। समय की मार ने हमें बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। लेकिन मैं तब भी कहती हूँ, नारायण जब सिखाते हैं ना तो बहुत प्यार से सिखाते हैं। हम में से शायद कोई 2020 को कभी याद भी ना रखना चाहे, लेकिन इस 2020 में ऐसा कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ जो शायद हम 2020 को कभी भूलना भी नहीं चाहेंगे। इसी 2020 में हमारे राम मंदिर की स्थापना हुई। इसी 2020 के अंदर हमारे देश में भले ही आर्थिक तंगी आई हो, लेकिन कई सारे उद्योग भी खुले और ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, बच्चे तक वैज्ञानिक बने जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से अपने आप को रिकवर करने के लिए मेडिसिन्स, इम्यूनिटी पर काम किया। हमने योगा पर काम किया, हमने घर का खाना बनाना सीखा और घर का खाना भी सीखा। हमने अपने साथ वक्त बिताना सीखा और अपनों को वक्त देना सीखा। हम जो कई सालों से नहीं कर पा रहे थे, अपने हॉबीज को जो हम टाइम नहीं दे पा रहे थे, उसको हमने टाइम देना शुरू किया। तो मैं कहूँगी ना, जितना हम इसे याद नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई जिन्होंने हमें इसे याद रखने के लिए मजबूर कर दिया। दिन बुरे थे पर जिंदगी नहीं। इस 2020 ने यही समझाया कि जिंदगी में अगर उम्मीद है, आप करना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, नया धारण कर सकते हैं। अपनों से दूर थी पर अपनों की चिंता भी थी। बहुतों ने अपनों को भी खोया। लेकिन 2020 हमें इतना अच्छा पाठ पढ़ा कर गया कि इस पाठ ने हमें एक अंदर से ऊर्जावान कर दिया कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है। मनुष्य सृष्टि पे सब कुछ तो है, बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं है। जो ईश्वर से अपना कंपैरिजन करने लगा था, वो आज समझ में आया कि नहीं, हमारी डोर किसी के हाथ में जरूर है जो इसको चलायमान बनाता है और हम उसी के इशारे पर चल रहे हैं। हमने साफ आसमान की सेल्फी तो ली,
हमने नदियों के इस साफ जल को अनुभव तो किया, लेकिन शायद अपने मन को कभी टटोलने के लिए हमें समय ही नहीं था। तो वो समय भी हमें इस 2020 ने दिया था। जो ये एकांत था वो अपने अंदर झांकने का भी समय था। और इसी सब के साथ 2020 हमारे पास एक अच्छा पैकेज लेके आया। आज से हम 2020 में खत्म करके 2021 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जब हम 2021 में 2021 में जब प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी आज फिर से पेन और डायरी उठाई जाए, एक पेपर उठाया जाए, और जो 2020 में हम नहीं कर पाए वो गोल ना लेते हुए कुछ और अच्छे गोल, क्योंकि 2020 की परिस्थितियों ने हमें गोल चेंजर भी बना दिया है, तो कुछ अच्छे से गोल डिसाइड किए जाएं अपने लिए और वो गोल्स लिखे जाएं। और एक पेपर पे अपना वो भी लिखा जाए कि जो आप अब नहीं करना चाहते, जो आप छोड़ना चाहते, आप अपना ईगो छोड़ना चाहते हैं, एंजाइटी छोड़ना चाहते हैं, लोनलीनेस छोड़ना चाहते हैं, किसी के प्रति कमजोरी छोड़ना चाहते हैं, या कोई ऐसा भय है जो आप छोड़ना चाहते हैं, कुछ भी, कोई रिलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, जितना आपको लगता है कि वो आपके दिल में दिमाग में हेडेक दे रहा है, वो आप सब जो छोड़ना चाहते हैं, एक पेपर पे वो लिखा जाए। एक पेपर पे जो आप धारण करना चाहते हैं, अपने अंदर ऐड करना चाहते हैं, वो लिखा जाए। अपने गोल्स को लिखा जाए। जो आप नहीं करना चाहते, जो आप छोड़ना चाहते हैं, किसी खुली जगह में जाएं, उस पेपर को टुकड़े टुकड़े करना शुरू करें। जिस पे आपने वो लिखा था उसे टुकड़े टुकड़े करके उसे छोड़ दें। वहाँ कम से कम अगर आपसे संभव हो तो 108 टुकड़े करें। इसका मैं रीज़न बताऊंगी। जब हमारे शरीर से, जब हमारा दिमाग अपने हाथों से लिखता है, तो वो चीज़ एक तरह से, जैसे हमने स्कूल में सुना होगा कि कोई चीज़ आपको लर्न करनी, तो आपके दिमाग का आपके मन से, बॉडी से एक ऐसा बढ़िया कांटेक्ट होता है कि आप उन चीज़ों को छोड़ने के लिए कैपेबल हो जाते हो। हम टाइम टेबल भी पहले हमारी टीचर लिखती थी, नोट डाउन करती थी। हम अपना स्कोरिंग कार्ड भी हमारा नोट डाउन आता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में ये कम हुआ है, तो इसका बहुत प्रभाव है कि हमारे शरीर और हमारे दिमाग में आपस में संबंध ही स्थापित नहीं हो पा रहा है। उस संबंध को दोबारा स्थापित कीजिए, और जो आप छोड़ना चाहते हैं वो लिखकर कहीं खुली हवा में उसको फाड़ कर छोड़ कर आइए। आप देखना, आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि ये जितनी कमियां थी जो मैं छोड़ना चाह रहा था, वो छूट नहीं रही थी और मेरे से अब छूट चुकी हैं। और जो आप पाना चाहते हैं, आप अपना गोल डिसाइड कीजिए कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, मैं रोज़ व्यायाम करना चाहता हूँ, मैं रोज़ कुछ एक नया सीखना चाहता हूँ, या कुछ मैं रोज़ एक नयापन करना चाहता हूँ। वो सब एक जगह लिख कर, जो भी आप अपने से डिमांड रखते हैं वो, उसके साथ कुछ सीड्स लीजिए, कुछ बीज लीजिए। आपको जो भी बीज पसंद है वो बीज लीजिए, और एक गमला लीजिए, उसमें उस बीज के साथ वो वाली पर्ची भी डाल दीजिए। मनी प्लांट के साथ भी ये प्रयोग कर सकते हैं। मनी प्लांट के साथ डाल दीजिए, हरिश्रृंगार के पेड़ के साथ डाल दीजिए। जैसे जैसे वो आपका पौधा अंकुरित होगा, जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके अंदर वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं इस 2021 से, वो सब अपने आप इन्हेंस होने लगेंगी आपके अंदर। आपको उसके लिए मार्ग मिलने लगेगा। क्योंकि वैसे भी अगर न्यूमरोलॉजी से देखा जाए तो 2021 यानी चंद्रमा और सूर्य 2, 2 और 1। चंद्रमा यानी डबल माँ, यानी हमारी माँ है, और सूर्य हमारे पिता हैं। 2020 जैसे राहु का साल रहा, वैसे 2021 बुध का साल है। तो अपनी बुद्धि से इतनी निर्मल बुद्धि बनाई जाए, उसमें लिखा जाए कि इस बुद्धि में कोई ईगो नहीं आएगा, और इस बुद्धि को निर्मल बनाते हुए अपने कर्मों को गति दी जाए। आई होप, मैं राम जी से खुद प्रार्थना करूंगी कि जब ऐसा होगा तो आप देखना आपके चारों तरफ का ऑरा आपको सपोर्ट करेगा आपके अचीवमेंट्स को पाने के लिए, आपने जो गोल बनाए उन्हें अचीव करने के लिए। ये छोटा सा प्रयोग आप 2021 में करिए। आप देखना कितनी ही जल्दी, क्योंकि 21 है,
मैंने कहा ना 21, हमारे यहाँ तो 21 को हमेशा ही शुभ माना जाता है हिंदू मैथोलॉजी में। फिर दूसरी बात है कि हम ये इस साल क्यों करें। हमारी हिंदू मैथोलॉजी में तो चैत में साल बदलता है। मैं समझती हूँ कि चैत में हमारा साल बदलता है, हमारा पंचांग बदलता है, हमारे धार्मिक कर्म बदलते। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की भावना को पोषित किया जाता है। 2021 भले ही ये पाश्चात्य वर्ष हमारे जीवन में बदल रहा है, लेकिन हमारे सारे कर्म इसी ही से चलते हैं। हम अपने लिए गोल इसी से डिसाइड कर सकते हैं और हम इसे पोषित भी करें, समझें। मैं सच में कह रही हूँ, ये चंद्रमा और जो सूर्य का संयोग बना, यानी एक आपका मन है, दूसरी आपकी आत्मा है, दोनों का संयोग जो बन रहा है, तीसरा जब ये टोटल मिलता है तो आपका बुद्ध, यानी एक तो आपका चेतन मन, एक अवचेतन मन मिलकर आत्मा के साथ संयोग बनाकर क्या कर्म करने जा रहे हैं। आप जो चाहना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो लिखकर उन्हें कुछ सीड्स के साथ बोकर देखिए। ये साल जैसे जैसे गुजरेगा वैसे वैसे आप देखना आपके पास वो सारे जो आपने गोल बनाए वो आप अचीव भी कर लेंगे। अच्छा, नमस्कार। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर फॉलो करें तथा मेरा वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। तब तक के लिए जय श्री राम।